पढ़ाई के लिए जैसे जेई वगैरह एग्ज़ाम की तैयारी की। तो तैयारी करने के बाद फिर मुंबई गए, आईटी मुंबई, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए जो मैं करता रहूँ, बस मज़ा आता रहे, लाइफ चली जाए पूरी। ये मौत क्या होती है? तो बैठ के उस मौत को देखने लगे यार कि अच्छा ये है क्या ये। तो वो तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति तो विराट कोहली के भी हो सकती है। वो बिना अपनी चित्त की मेमोरी को यूज़ करके एक शॉट खेल के दिखा दे। यूएसए के अंदर 50% लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में हैं। अब क्या हो, ऐसा बनना चाहते हो आप? ऐसा बनाना चाहते हो देश को? जॉब तो बहुत सारी अलग अलग टाइप की है मैंने। लाइक अभी जो लास्ट जॉब थी वो तो इसमें थी, यूआई यूएक्स के अंदर। ये ऐप्स वगैरह डिज़ाइन करना, वेबसाइट डिज़ाइन करना, इसका फ्लो वगैरह डिज़ाइन करना। यहाँ पे बेसिकली महाकुंभ के अंदर देश के सबसे बड़े बड़े साइंटिस्ट में आने चाहिए। वो इसरो के साइंटिस्ट वही बैठ के तुम डिस्कस करो ना विज्ञान को, और वो बोलो उन बाबा को कि तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुम इस चीज़ का भी जवाब दो। जैसे ये सवाल पहले मुझसे कुछ पूछा था ना, कहाँ से आए हो? तो उसको बहुत सारे जवाब देता था। वो कभी बोलता था कैलाश से आया हूँ, कभी बोलता था मैं कुंड से आया हूँ, कभी बोलता था यहाँ से आया हूँ। बट फिर मुझे समझ में आया कि ये जवाब जो पूछ रहे हो उसके हिसाब से दो। ये पूछ रहे हैं कि हाँ अभी इस शरीर का जन्म कहाँ से हुआ है। तो हाँ, उसका वो तो हरियाणा में जन्म है मेरा। हरियाणा में झज्जर जो ज़िला है। तो स्कूलिंग वगैरह वहाँ से हुई। फिर उसके बाद पढ़ाई के लिए जैसे जेई वगैरह एग्ज़ाम की तैयारी की। तो तैयारी करने के बाद फिर मुंबई गए, आईटी मुंबई, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बाद वही उसको ऐसे समझ में आया कि ये आधा अधूरा ही है, कि इससे तुमको क्या मिलेगा। मतलब ठीक है, पैसे तो मिल जाएंगे, बट वो क्या तुम वो वाली चीज़ पूरी लाइफ भर कर सकते हो क्या सेम? अब वो लाइफ भर यदि नहीं कर सकते मतलब तुम उब जाओगे उस चीज़ से। तो मेरे को वैसा चाहिए था, लाइक पूरा जॉब, लाइक हाँ ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए जो मैं करता रहूँ, बस मज़ा आता रहे, लाइफ चली जाए पूरी। और उसकी खोज में तुम निकलते गए, फिर जैसे मीनिंग ऑफ लाइफ तुम ढूंढते रहते हो, यार ये लाइफ का मतलब क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। आगे बढ़ते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो। उसमें बहुत सारे ऐसे रास्ते आए, बहुत सारी चीज़ें हुई बीच बीच में, यहाँ वहाँ मोड़ आए बहुत सारे। धीरे धीरे आके फिर तुमको वही फाइनली वही तुम वैसे ही देखते हो कि जो होना होता है वो वैसे ही होता है। तो वैसे ही हुआ, सत्य तक पहुंचा मैं जैसे भी पहुंचा। लड़खड़ा के भटक भटक के। फिर उसके बाद अभी तो जैसे फिर उसको समझ में आया कि अभी जो भारत का जितना भी ये वैदिक जो ज्ञान बोलते हैं या पुराना जो संस्कृति ज्ञान बोलते हैं, वो सारा का सारा उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब अपने जितने भी हैं ये नाट्य शास्त्र या जो भी बनाए गए हैं, वो सब आध्यात्म को केंद्र बिंदु लेके बनाए गए हैं। सब राग जो डिज़ाइन हुए हैं, म्यूज़िक से लेके, परफॉर्मेंस से लेके, फिर रहन सहन से लेके, फिर जो जो परिवार का जो विधि है, शादी का विधि है, संस्कार जो होते हैं बच्चों के सारे ये उस चीज़ को केंद्र बिंदु लेके डिज़ाइन किए गए हैं। पूरा सिस्टम जो पूरा जो जैसे आश्रम की व्यवस्था थी पहले कि हाँ ब्रह्मचार्य आश्रम होगा, गृहस्थ आश्रम होगा, तो वो पूरा वैसे ही उन्होंने बनाया है कि अब इस माया में तुम कैसे डिज़ाइन करो कि वो आध्यात्म वाला जो कनेक्शन है वो बना रहे, कि लोग खो ना जाए ज़्यादा। क्योंकि माया को तुम हटा नहीं सकते हो, क्योंकि वो माया बनी हुई इसलिए एंजॉय करने के लिए, उसको जीने के लिए। बट वो यदि कनेक्शन टूट जाएगा, जो कि अभी काफ़ी टूटा हुआ है, अभी लोगों को वही लगता है कि ये सब अलग अलग है। अलग अलग नहीं है, वही की चीज़ है वो। वैसे ऐसे क्या कैसा अध्यात्म है, और कौन सी चीज़ें जिसने आपको ट्रिगर किया अध्यात्म में, इस स्पिरिचुअलिटी को? ऐसा तो कुछ नहीं है ना जिसने ट्रिगर किया स्पेसिफिकली। लाइक अलग अलग थे चीज़ें जो अलग अलग मोमेंट के लिए ट्रिगर करते गए। कब आया अध्यात्म की, अब अध्यात्म में जाना है, क्या हुआ ऐसा? मतलब आध्यात्म आप किसको बोल रहे हो? उसके ऊपर है ना जवाब। अब यदि तुम वैसे देखो तो किसी चीज़ सवाल के बारे में सोचना, बैठ के चिंतन करना, वो भी आध्यात्म ही है। चाहे मैंने कुछ भी पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, शंकराचार्य को पढ़ा नहीं हो, विवेकानंद को पढ़ा नहीं पढ़ा हो, यदि मैं अपने में ही बैठ के सोच रहा हूँ, बैठ के जैसे रमना महर्षि थे, उनके दिमाग में एक दिन ये ख्याल आया कि ये मौत क्या होती है। तो बैठ के उस मौत को देखने लगे यार कि अच्छा ये है क्या ये। तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब आप क्या बोलोगे, क्या ट्रिगर था उसका, वो क्या जरूरी थी? कुछ जरूरी नहीं थी। क्योंकि वो करने वाला तो अब वो अध्यात्म से रिलेटेड थे क्या नहीं थे। नहीं, उन्होंने तो ऐसा कोई वो साधना ही नहीं की, कुछ संन्यास नहीं लिया, कुछ नहीं किया। तो उसमें भी वही है कि आप उस चीज़ को अलग करके देखोगे कि हाँ अध्यात्म में आ गए हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी इंसान ईमानदारी से सवाल करता है, मतलब सत्यनिष्ठा के साथ कि हाँ अब मुझे इस चीज़ को जानना ही है,
चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो कोई फिजिसिस्ट हो, चाहे कोई कैसा भी साइंटिस्ट हो, वो बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे इस पूरे सत्य को जानना है, तो वो वही चीज़ में पहुंचेगा फाइनली। महाराज जी, ऐसी कौन सी चीज़ है आज की पीढ़ी का जो आध्यात्म से एक अलग वो होता जा रहा है, उसको लेकर के क्या कहेंगे, क्या दृष्टिकोण है आध्यात्म का? क्या चीज़ है जो इस पीढ़ी को अध्यात्म से अलग कर रही है? और दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? दृष्टिकोण तो यही होना चाहिए कि ये सब उसी के ऊपर ही बेस है, कि जो बेस है वो आध्यात्म ही है। जो जिस चीज़ को तुम, जहाँ पे हम जी रहे हैं उस ज़िंदगी में, यदि तुम्हारे पास यही सवाल नहीं आया कि मृत्यु के बाद क्या होना है मेरा, और ये मैं जन्म से पहले क्या था, मैं कुछ था कि नहीं था, तो इस सवाल के बारे में तो सोचोगे ना। बुद्ध को यही तो सवाल आए थे चार, लाइक ये बूढ़ा क्यों होता है, ये इंसान मरने के बाद क्या होता है, ये मृत्यु क्या होती है। अब आप सोच के देखो मृत्यु क्या होती है। अब आप सोचोगे, चिंतन करोगे, आपको समझ में आएगा यार इसका जवाब कहाँ मिलेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।